बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त अहबाब, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपकी चाहत खलूस का कि आपने इतनी इज्जत बख्शी मुझे। सैकड़ों की तादाद में आपने मैसेज किए और पूछा कि आगे क्या होने जा रहा है। मैं सिर्फ एक चीज़ आपको बता दूं कि आज खान की तकरीर आपने सुनी होगी, मैं थोड़ा सा उस पर बात करूंगा। खान ने 3 जगहों पे मैसेज जो दिया है वो हल्के शश्तर रह गए हैं। खान जो चाहता था हासिल करना, उसने 30-40 मिनट की तकरीर में वो हासिल कर लिया है। अब खान करने क्या जा रहा है? यकीनन खान ने जो अदलिया को मैसेज देना था वो उन तक पहुंच चुका है, और मैं अपनी जुबान में तो यही कह सकता हूं कि इस मुल्क के मुनसिफ नमा लुटेरों अपनी बेटियों को बसाने के लिए 24 करोड़ आवाम की बहू बेटियों माओ बहनों का इज्जतों का सौदा मत करो। बहुत हो चुका। क्या इंसाफ सिर्फ चंद खानदानों के लिए है? जो तुम लोग 63A का अभी तक फैसला नहीं कर सके। ऐसी कौन सी जल्दी थी? क्या तुम्हें 2 अरब रुपया जो फीकस तुम्हें मिला है वो हजम करना चाह रहे थे? तुमने 22 करोड़ लोगों की सलामती को दांव पे लगा दिया। लानत है तुम लोगों के खमीर पर, तुम लोगों के दूध पर, तुम लोगों के तुखम पर भी। तुम हमेशा चंद खानदानों के वो तनहादर गुमाश्तों का किरदार तुम लोगों ने किया है कि जो इस मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। साथियों, खान ने जो पैगाम देना था दे दिया। दूसरा पैगाम उन ताकतों के लिए था कि जो जिनकी पुष्टपनाही का खान पे इल्जाम था कि वो खान की पुष्टपनाही करते हैं। इस मुल्क के नौजवानों की बदकिस्मती देखिए कि गुज़श्ता साल से जिनकी जंग लड़ रहे हैं वो आज दुश्मन की सफ में खड़े हैं। लेकिन नहीं, इस मुल्क के नौजवानों, घबराना नहीं है। अल्लाह पे एतकाद रखो। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, कि अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। इन मट्टी के माधु जो है, इनसे न कभी पहले मदद मांगी थी, न अब मांगेंगे। मैं हमेशा हर वीडियो लॉग में कहता रहा हूं कि हमें इनकी इज्जत करनी है, हमें इनका एहतराम करना है। लेकिन इज्जत की भी हद होती है, कोई इज्जत करने का भी एक लिमिट होती है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, अब भी वक्त है, अभी गया कुछ नहीं। अगर आज तुम उनके आगे लेट चुके हो तो याद रखो, मेरे मुल्क के 22 करोड़ आवाम अगर हमारे ये दोस्त प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके तो फिर हमारे एटमी असासों का क्या होगा? क्या फिर वो भी महफूज नहीं है? क्या आपको और हमें मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए, उसकी सालमियत के लिए क्या डट नहीं जाना चाहिए? अगर खान डटा है तो ये फिर क्यों इतनी ढटाई से दूर खड़े तमाशा देख रहे हैं? मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे 100 इक्तदार, ऐसे 100 इमरान खान इन पे कुर्बान हों, लेकिन जब मुल्क की सालमियत का मसला आए तो फिर आप कहें हम खामोश रहेंगे। बस हम कल भी आपकी कदर करते थे, हम कल भी आपकी इज्जत करते थे, हम आज भी आपकी इज्जत करते हैं। तीसरा पैगाम था
उनके लिए कि अगर हम तुम्हारी सालमियत और खुद मुख्तारी को इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं तो फिर तुम्हें भी हमारी सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। चौथा पैगाम था इस मुल्क के पकीज़ा यूथ के नाम, याद रखो तुम हल्के हो या बोझल, जिस हाल में भी हो, जमाना कयामत की चाल चल गया है, तुम्हें बाहर निकलना होगा। यह मत सोचना, मैं अपनी मां और अपने बुजुर्गों से भी कहूंगा कि उठिए, आप तहरीके पाकिस्तान का हिस्सा बने थे, अपनी इन नौजवान नस्लों को तहरीके तकमीले पाकिस्तान का हिस्सा बनाइए, इन्हें अपनी दुआओं के साथ बाहर भेजिए, खान के जलसे में भेजिए, ताकि दुनिया पर वाज़े हो कि रावी के पुलों से बहुत सा पानी गुजर चुका। वो नर्सरी, वो छोटे पौधे अब इतने तवाना दरख्त बन चुके हैं कि अब किसी को हिम्मत नहीं होगी कि इन दरख्तों को काट सके। बहुत से इल्जामात खान पर लगाए जा रहे हैं, खातून अव्वल पर लगाए जा रहे हैं। मैं पूछता हूं, अगर इस मुल्क के सियासतदान अपने बच्चों के किसी फेल के जिम्मेदार नहीं हैं, कहा जाता है उनसे पूछें, तो फिर खान उन लोगों का कैसे जिम्मेदार है? हां, पूछना है तो उस एमपीए से पूछिए, उस नवाज लीग के उस एमपीए से पूछिए जिसकी वो बहू है। चौधरी सरवर, अलीम खान, जहांगीर तरीन, तुम लोगों का एक अच्छा वक्त गुजरा है खान के साथ, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि तुम लोग सिर्फ अपनी जाती मफाद के लिए उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए थे। याद रखना, कुत्ता जितना भी बद नस्ल हो, कभी दुश्मन की सफ में खड़ा नहीं होता। अल्लाह मेरा आपका हम सबका हामी और नासिर हो। एक बात फिर कहने लगा हूं आज, अपनी माओं, बहनों, बेटियों और बुजुर्गों से, खान कहीं नहीं जा रहा। मेरी बात लिख लीजिए। कल तक जो शेरवानी का एक बटन भी नहीं देते थे, कल तक जो तंजिया लहजे में कहते थे शेरवानी तो क्या, बटन भी नहीं मिलेगा, आज उसकी शेरवानी उतारने के लिए 11 जमातें इकट्ठी हो चुकी हैं। ये 11 सितारे जो है, इनके मुतल्लिक तो यही कहना पड़ेगा कि 11 सितारे चांदी के, ये सारे पुत्र गांधी के, ये उसी एजेंडे की तकमील करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कसाई के फट्टे के नीचे कुत्ते उस वक्त तक आराम से एक दूसरे के साथ लग के बैठे रहते हैं जब तक कसाई हड्डी नहीं फेंक देता। जब वो हड्डी फेंकता है तो उस हड्डी के लिए एक दूसरे पर झपटते हैं और भौंकते हैं। ये वही सियासतदान हैं, ये वही जमातें हैं जो ऐवान वजीर आजम में, ऐवान सदारत में दाखिल होने के लिए सिंध हाउस में बैठी हैं, मुख्तलिफ होटल्स में बैठे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये इसी तरह एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, चंद दिन ठहर जाएं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, मैंने कहा था खान बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है।
अभी तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के तरकश में बहुत से तीर हैं, बहुत से तुरब के पत्ते हैं। बेफिक्र रहे, खान कहीं नहीं जा रहा। लिख लीजिए, मेरे अल्लाह ने चाहा तो खान कहीं नहीं जा रहा, और इनकी शेरवानी, इनकी अचकन इसी तरह लटकी रहेगी जिस तरह किसी दरख्त के साथ तेज आंधी में कपड़े लटकते रहते हैं, फटे पुराने कपड़े। ये इसी तरह शेरवानी इनकी, ये इसी तरह अचकन इनकी यहीं पे रह जाएगी। अल्लाह मेरा आपका हम सब का हामी नासर हो। चलते चलते खान कहीं नहीं जा रहा, इस बात पे यकीन कर लीजिए, खान कहीं नहीं जा रहा। इंशाल्लाह हम मिल के इनके सीने पे मोंग डालेंगे। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, खलूस का, अपनायत का। अल्लाह मेरा, मेरे मुल्क का, मेरे मुल्क पाकिस्तान का, मेरे मुर्शद के पाकिस्तान का हामी नसर हो। रमजान का महीना है, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान और खान को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलते चलते पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज।